नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर अर्थात वायु कोण के विषय में कि वायु कोण हमारे लाइफ को किस प्रकार से प्रभावित करता है। मान लीजिए ये आपके घर का प्लान है, कुछ इस प्रकार से आपका घर का प्लान है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं इस प्रकार से है। ये चार दिशाएं, ये चार कॉर्नर, एक बीच में आकाश तत्व, ये सारी इसमें निरूपित हो चुकी है। तो वायु कोण की बात करें तो वायु कोण का जो स्वामी ग्रह होता है, ग्रह होता है यहाँ पर चंद्र। यह स्थान पवन देव अर्थात वायुदेव के अधिपत्य का स्थान है। वायु के प्रवेश हेतु यह स्थान अच्छा और शुभ माना जाता है। अब आइए कि वायु कोण में हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए। आप जब घर का निर्माण करते हैं या घर बना हुआ है तो किन महत्वपूर्ण चीज़ों को हम ध्यान में दे सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये स्थान, यदि आपका घर बना है तो इस स्थान के लिए अतिथि कक्ष मतलब गेस्ट रूम के लिए सबसे अच्छा स्थान ये माना जाता है, क्योंकि वायु का प्रभाव इस स्थान पे होते रहता है अर्थात अस्थिरता को दिखलाती है। अस्थिरता मतलब कोई गेस्ट आपके यहाँ आए, कोई अतिथि आए तो वो कुछ समय के लिए आते हैं, वो जल्दी आएंगे और जल्दी चले जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो इसलिए कहते हैं कि अतिथि के लिए सबसे उपयुक्त स्थान आपकी वायु कोण होते हैं। तो अतिथि के लिए को कभी भी अपने नैऋत्य कोण वाले स्थान पर जगह नहीं देना चाहिए। इस रूम में, इस शयन कक्ष में या इस स्थान पर उनको ठहरने की व्यवस्था नैऋत्य कोण में कभी नहीं आपको करनी चाहिए। जब भी करें वायु कोण सबसे अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि अतिथि आपके किसी भी मामले में अपना आधिपत्य नहीं जमा सकेंगे, टांग नहीं लगा सकेंगे, अड़ंगा नहीं, वो अस्थिरता को दिखलाता है। ये स्थान आपके नौकर के लिए, आपके घर में जो कार्य करने वाले लोग हैं, नौकर हैं, स्टाफ है या अन्य चीज़ें हैं, उनके लिए भी ये स्थान सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। अन्य चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप अगर यदि आपका यहाँ पर कोई शॉप है, दुकान है, प्रतिष्ठान है तो उसके लिए आप इस स्थान पर स्टोर रूम बनावे, चूँकि जब यहाँ पर अपने स्टोर रूम वायु कोण में होगा तो यहाँ जो आप सामान स्टोर कीजिएगा उसके निकलने की संभावना मतलब मार्केट में बिक जाने की संभावना बहुत अधिक तेज़ी से बनती है। तो उसके लिए भी वायु कोण अच्छा और शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में अनमैरिड युवा और युवती हो अर्थात लड़के लड़कियां जो विवाह योग्य हो गए हों, उनके विवाह के यदि शीघ्रता से योग बनाना है तो उनकी भी, खास करके युवती जो है, लड़कियां, उनका स्थान इस भाग में जो आपके शयन कक्ष हैं, बेडरूम है, वो रूम उनको प्रदान कर दीजिए, वो वहाँ रहेंगे तो अति शीघ्र जो है अविवाहित कन्या की विवाह का योग अतिशीघ्र बनता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। और उसके बाद बात करें जो शुभ स्थान बनता है वो है कि न्यूली मैरिड मतलब जिनका विवाह अभी तुरंत हुआ हो, ऐसे लोगों को भी वायु कोण में आप शयन कक्ष दे सकते हैं, ये उनके लिए अच्छा बन। अब बात कर लें कि अस्थायी रूप से अन्य चीज़ें जो यहाँ की जा सकती है, तो आप यहाँ पर शौचालय टैंक का निर्माण वायु कोण में करने के लिए बताया जाता है। स्नान घर बनाया जा सकता है, शौचालय बनाया जा सकता है, टॉयलेट बनाया जा सकता है, वॉशरूम बनाया जा सकता है। उसके लिए सबसे अच्छा और उपयुक्त स्थान ये वायु कोण बनता है। अब बात कर लें वायु कोण का स्थान कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। आपकी जितनी भी चौड़ाई उत्तर दिशा में यहाँ से यहाँ तक हो, इसको 3 बराबर भागों में बांट लीजिए। ऐसे तो प्रावधान है कि 9 भागों में बांटा जाता है, लेकिन वो थोड़े आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आसान शब्दों में जानने के लिए 3 भागों में बांट लें। ये आपका ईशान कोण का क्षेत्र में आ जाएगा, ये आपके उत्तर दिशा के क्षेत्र में आ जाएगा, ये आपके वायु कोण के दिशा के क्षेत्र में आएगा। तो इस प्रकार से बांट करके आप शौचालय, सेप्टिक टैंक, स्नान घर का निर्माण ही कर सकते हैं। ये स्थान अच्छा है। उत्तर दिशा की ओर खुला रखना अच्छा माना जाता है। ध्यान दें, आपकी उत्तर दिशा में घर की ओर यदि यदि स्पेस है तो ये अत्यधिक शुभ परिणाम देने वाला होता है। तो आप जब भी घर का निर्माण करें तो उत्तर और पूर्व शास्त्र के अनुसार खुला स्थान रखना चाहिए। ये अच्छा और शुभ माना जाता है। घर में अच्छी प्रभाव होती है, अच्छी ऊर्जा का प्रभाव आएगा, अच्छा सब कुछ होने की संभावना बनती है। तो ये चीज़ें अच्छी होती है। अब बात कर लें हम कुछ सावधानियों की कि वायु कोण से संबंधित क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। आइए थोड़ी सी मैं शॉर्ट में निकालता हूं। घर के यदि कोई प्रधान व्यक्ति हो, मुखिया हो, घर के प्रधान व्यक्ति हो तो उनका स्थान नैऋत्य कोण में माना जाता है। उनको वायु कोण वाले कमरे में, शयन कक्ष में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ अस्थिरता होती है। उनका जो है पूरे घर में जो है अधिपत्य कम होगा, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने की संभावना बनती है। अतः घर के जो हेड हैं, बड़े सदस्य हैं, उनका स्थान वायु कोण में
नहीं देना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा जो बात करें कि इस रूम में जो बच्चे घर में पढ़ते हैं उनको स्टडी रूम वायुकोण में नहीं देना चाहिए। यहाँ मन अस्थिर रहेगा, मन चंचल रहेगा, उनको स्टडी में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इस प्रकार की चीज़ें बनती है। रसोई घर की बात करें तो सबसे अच्छी बात स्थान होती है रसोई घर की अग्निकोण, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण स्थान लोग वायुकोण को भी बतलाते हैं शास्त्र, कुछ वास्तुशास्त्री। लेकिन एक सावधानी की बात है, यदि रसोई यहाँ बनाते हैं तो घर में अग्नि भय बना रहेगा, क्योंकि वायु और अग्नि दोनों का कॉम्बिनेशन अग्नि भय को जन्म देता है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करें कि ये स्थान आपका कहीं कटा हुआ तो नहीं है, कहीं ये स्थान बढ़ा हुआ तो नहीं। कहने का अर्थ है कि जब हम कोई प्लॉट लेते हैं तो वो प्लॉट आपको एक्यूरेट वर्गाकार या एक्यूरेट आयताकार नहीं मिलता है। हो सकता है कि कोई कॉर्नर बाहर निकला हो या कोई कॉर्नर धंसा हुआ हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो कटा हुआ वायुकोण ये भी शुभ नहीं माना जाता है। यदि वायुकोण में एक्सटेंशन हो, मतलब ये कोण अधिक बढ़ा हुआ हो, इस प्रकार से हो, मान लीजिए यहाँ से है वायुकोण आपका बढ़ा हुआ इस स्थान तक, इतना बढ़ा हुआ एक्सटेंशन किया हुआ आपको जगह मिला है कि इधर ज़्यादा स्पेस है, तो ये भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में शत्रु भय होने की संभावना रहती है। और लास्ट हम बता दें कि वायुकोण में आपको धन का स्थान नहीं बनाना चाहिए। धन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, अधिक खर्च जैसे सामनाएं करनी पड़ सकती है। तो धन का स्थान आपको वायुकोण क्षेत्र में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। खास कर आपके घर की तिजोरी हो या लॉकर हो या जहां धन रखते हैं, ऐसी स्थान को ना बनावे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।